नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस बुक हिंदी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके ऑफिस और वर्क प्लेस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कल्पना कीजिए, आप हर दिन अपने ऑफिस जाते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वे बस साधारण लोग हैं। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं में से कोई ऐसा हो जो भावनाएं महसूस ही नहीं करता? कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खाली है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दोस्ती का नाटक करता है लेकिन उसका असली लक्ष्य सिर्फ आपका इस्तेमाल करना है। यही लोग इस किताब में स्नेक्स इन सूट्स कहलाते हैं। साइकोपैथ सिर्फ अपराधी नहीं होते। जब हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर आती है, एक खतरनाक अपराधी या कोई सीरियल किलर। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। बहुत से साइकोपैथ जेल में नहीं होते, वे हमारे आसपास ही रहते हैं। वे बिजनेस लीडर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी, और कभी कभी तो हमारे सहकर्मी भी। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका चार्म। वे इतने कॉन्फिडेंट और चार्मिंग होते हैं कि लोग जल्दी उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ एक मास्क होता है। कॉर्पोरेट साइकोपैथ लेखकों के अनुसार लगभग 1% पॉपुलेशन साइकोपैथ होती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कई ऐसी चीजें होती हैं जो साइकोपैथ के लिए परफेक्ट होती हैं। पावर की लड़ाई, कंपटीशन, पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन। ऐसे माहौल में साइकोपैथ बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। मास्क ऑफ सैनिटी उनकी सबसे खतरनाक चीज है। वे बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह बिहेव करते हैं। वे हंसते हैं, मजाक करते हैं और कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट भी लगते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह अलग होते हैं। उन्हें गिल्ट महसूस नहीं होता, उन्हें शर्म नहीं आती, और अगर किसी को नुकसान होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब में एक फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी बताई गई है, पॉल। पॉल एक इंटेलिजेंट और चार्मिंग व्यक्ति है। जब वह कंपनी में काम शुरू करता है तो हर कोई उससे प्रभावित हो जाता है। वह कॉन्फिडेंट है, वह स्मार्ट बात करता है और लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। पॉल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करता है। सबसे पहले वह लोगों को ऑब्जर्व करता है। वह समझता है कि किसकी कमजोरी क्या है, फिर वह उसी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। अगर किसी को अप्रिसिएशन पसंद है तो वह उसकी तारीफ करता है। अगर कोई इनसिक्योर है तो वह उसे डराता है, और अगर कोई पावरफुल है तो वह उससे दोस्ती कर लेता है। साइकोपैथ का पहला लक्ष्य होता है ट्रस्ट जीतना। वे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। वे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वे आपकी बहुत केयर करते हों, लेकिन असल में यह सब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है। जब ट्रस्ट बन जाता है तब वे धीरे धीरे लोगों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। उनकी एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है डिवाइड एंड कॉन्कर। वे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, वे गॉसिप फैलाते हैं, वे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और धीरे धीरे टीम में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जब लोग आपस में लड़ने लगते हैं तब साइकोपैथ आसानी से पावर हासिल कर लेते हैं। साइकोपैथ बहुत अच्छे लायर्स होते हैं। वे बिना झिझक झूठ बोल सकते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें झूठ बोलते समय गिल्ट भी महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में एम्पैथी बहुत कम होती है। कई बार साइकोपैथ जल्दी प्रमोशन भी पा लेते हैं क्योंकि वे खुद को बहुत केपेबल दिखाते हैं। वे बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, वे क्रेडिट ले लेते हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो वे ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका असली प्रभाव सामने आता है। टीम का माहौल खराब होने लगता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर टॉक्सिक बन जाता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। हर चार्मिंग और कॉन्फिडेंट व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से सबसे अच्छे लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्नेक्स इन सूट्स की एंगेजिंग समरी के पार्ट 2 की ओर। लेखक पॉल बाबियाक और रॉबर्ट डी हेयर बताते हैं कि साइकोपैथ की असली पहचान उनका मास्क है। वे इमोशंस की नकल कर सकते हैं। अगर कोई दुखी है तो वे ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्हें भी दुख हो रहा है। अगर कोई खुश है तो वे भी खुशी दिखाएंगे, लेकिन असल में यह सब एक्टिंग होती है। उनकी पहली पहचान है सरफेस चार्म। उनकी बात करने की स्टाइल इतनी स्मूथ होती है
कि लोग जल्दी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। साइकोपैथ अक्सर खुद को दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्पेशल समझते हैं। वे सोचते हैं कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं और वे किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए वे अक्सर रिस्की डिसीजंस लेते हैं। पैथोलॉजिकल लाइंग उनकी सबसे बड़ी स्किल है। वे इतनी कन्विंसिंग कहानी बताते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है। मैनिपुलेशन साइकोपैथ की कोर स्किल है। वे लोगों की इमोशंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। अगर किसी को गिल्ट महसूस कराया जाए तो वह पर्सन कंट्रोल में आ जाता है। उन्हें दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी वजह से किसी का करियर बर्बाद हो जाए तो भी उन्हें गिल्ट महसूस नहीं होगा। उनके लिए लोग सिर्फ टूल्स होते हैं। किताब में बताया गया है कि साइकोपैथ कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने के लिए 3 स्टेप्स यूज करते हैं। पहला असेसमेंट फेज, जहां वे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा मैनिपुलेशन फेज, जहां वे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। और तीसरा अबैंडनमेंट फेज, जहां वे फायदा मिलने के बाद उन लोगों को छोड़ देते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी। पॉल धीरे धीरे कंपनी में पावरफुल बन जाता है। वह अपने बॉस को इम्प्रेस करता है और हर फेलियर का ब्लेम किसी और पर डाल देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लोग उसकी असली पर्सनैलिटी को समझने लगते हैं। साइकोपैथ की वजह से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। किताब इससे बचने के तरीके भी बताती है। पहला, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। दूसरा, एविडेंस पर भरोसा करो। तीसरा, बाउंड्रीज बनाओ। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे खतरनाक लोग हमेशा गुस्से वाले नहीं होते। कई बार वे लोग होते हैं जो बहुत चार्मिंग लगते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत कन्विंसिंग बोलते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह इमोशनलेस मैनिपुलेटर्स होते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सांप की तरह होते हैं। वे सामने से दोस्त लगते हैं, लेकिन मौका मिलते ही 10 लेते हैं। इसीलिए इस किताब का नाम रखा गया स्नेक्स इन सूट्स, यानी सूट पहनकर घूमते हुए सांप। तो दोस्तों, यह थी स्नेक्स इन सूट्स की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी बेहतरीन बुक समरीज सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।